ठीक है, तो कहाँ तक हो गया दोनों मेरे ख्याल? 7 वाला करवाना है ना? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इससे विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं। ये बल रेखाएं यातायात विखंडित नहीं हो सकती हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस मतलब विखंडित नहीं होती, सतत कर्व होती है ना। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक नहीं होते, मतलब अचानक से कहीं कहीं भी खंडित नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है ना? तो आपने सुना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सतत होती है ना। अब इसी के पीछे का रीजन ढूंढना है। वो पहली बात तो क्लोज कर्व होती है। क्या होती है? क्लोज कर्व समझते हो क्या होती है? बंद। दूसरी चीज, कोई भी चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई भी चार्ज जैसा होता है, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक कोई चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जैसे मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कंटिन्यू एक्सपीरियंस करेगा। कंटिन्यू करने का मतलब ऐसे कह सकते हो कि लगातार। हाँ, ये आवेश अगर किसी विद्युत क्षेत्र में चल रहा है तो लगातार। और ऐसा तो होता नहीं कि कोई चार्ज चल रहा है फिर जंप किया। बस भाई, चार्ज जब मोशन में होता है, फिर जब चलता है या फिर विद्युत रेखाएं जब चलती हैं तो लगातार चलती हैं, वो कहीं से ब्रेक नहीं इसलिए नहीं होती क्योंकि जो चार्ज होता है वो जंप करके नहीं चलता है। बात में गई। इसलिए विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सतत होती हैं, यानी कि कंटिन्यूअस होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। क्यों? व्याख्या करो। क्यों व्याख्या करें? यानी कि टू फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट। कहा गया हाँ, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। हमें इस व्याख्या करनी है कि आखिर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है। देखो, अगर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमने आपको एक बार इस चीज को बताया भी है, किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कट रही है एक दूसरे को, इसका मतलब उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, कितनी दिशाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो हों? नहीं पॉसिबल है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं कर सकती। कैसे होता है ऐसा? जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, है ना। अब आपको पता है कि किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, यानी कि टेंजेंट क्या दिखाती है वहाँ पे? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से टेंजेंट इधर खींचोगे, है ना, और यहाँ से टेंजेंट इधर खींचोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, किधर से हो गई? इस पॉइंट के लिए। ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बस में ठीक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगला, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB है -3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में स्थित है। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं QA और QB, है ना। एक 3 माइक्रोकूलम दे रखा है और एक दे रखा है -3 माइक्रोकूलम, है ना। लोकेटेड है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। बड़ा समझ आ रहा है कुमकुम? तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। मिड पॉइंट जो O होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब कि पहले समझो, आपको दो चार्जेस दे रखे बेटा। QA कितना दे रखा है? 3 माइक्रोकूलम, है ना। और B पर कितना रखा हुआ है? माइनस का 3 माइक्रोकूलम, है ना। माइक्रो में दे रखा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? 3 × 10⁻⁶ कूलम, है ना। और ये कितना होगा? माइनस का 3 × 10⁻⁻⁶। बोलो बात में आ गई। अब बीच की डिस्टेंस बेटा R कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 से। ठीक है, बात में आ गई नहीं आ गई? तो ये 2.0 × 10⁻, डेसिमल इधर बढ़ा, ये डेसिमल यहाँ पर है ना, इधर बढ़ाओगे तो पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब एक बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव वाली कम हो जाएगी, -1 बचेगा। समझ गए? अभी हो गया मीटर में। अब इसका हमें छोटा सा डायग्राम टाइप का बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये चार्ज QA है और यहाँ पर क्या है? B। ठीक है, ये चार्ज है और इसके मिड पॉइंट बेटा अगर ये पूरी की पूरी 20 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट जैसे अगर यहाँ पर है तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर पे होगा। इसका नाम क्या देते हैं? O दे दें कौन है? नहीं समझ आई? तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई? जान पाए कुछ? ये हो गई 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गई। आया बेटा? A वाले पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ले लो +Q। और ये कैसा है? हमने Q और Q इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है ना, बस खाली साइन ही तो चेंज है। नहीं समझा? अब हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु पर बोला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पता चल जाएगा, जितना भी होगा ऐड कर देना। बस नहीं तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? Q/R²। ये तो होता है बेटा। K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू
3 इंटू 10 की पावर अपॉन आर स्क्वायर कितना है? 2.0 ना अब ये वाले रखेंगे ना, 2.0 नहीं रखेंगे अब ये भाई इसकी वजह से यहाँ पे निकालना ना, तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये भी हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस मीटर है ना। अरे इसी को आधा कर दो यार, समझ आया? तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 9 3 27 है ना। 27 के बाद क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 9 माइनस 6, इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो बन ही रहा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 ना, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई, हो गया 27 भैया, और ये हो गया 9 में से 6 के कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये ऊपर एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह से। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। 5 होगा ना क्योंकि नीचे 2 हो रहा है। हाँ नीचे, अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर भाई यहाँ पे 3 बचेगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, वेरी गुड, बोलो बस में आ गई। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है कहाँ? इसकी वजह से यहाँ पर। और एक बात बताओ, ये प्लस है ना, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? बाहर की तरफ, तो ए इधर की ओर होगा ना, बोलो बस में आ गई। आप किस लिए करेंगे? बी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, भाई मैं सब कुछ सेम टू सेम ही तो है, बस खाली नेगेटिव का लगा है, तो क्या मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख दूँ? 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तुम लोग बात समझ पाए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि दोनों सेम है, बस खाली साइन ही तो बदला। देखो यहाँ पर ये माइनस का लिए ये वाला प्लस का है, बाकी सारी कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी ना। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ये माइनस का है ना, इसकी डायरेक्शन इधर की होगी ना, तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सेम होगी कि नहीं? डायरेक्शन क्या होगी? एंगल कितना बना है? 0 डिग्री, इसलिए। तो अब डायरेक्शन सेम है तो इनके मैग्नेट, हमने भाई मैग्नीट्यूड निकाला ना, जब सेम डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। टोटल क्या बोलेंगे, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर कितनी निकलेगी? ऐसे लिखोगे ई नेट इज इक्वल टू ई ए की वजह से प्लस ई, समझ गया ना? तो ऐड कर डालो, कितना हो जाएगा ये ई नेट भैया, इसकी वजह से कितना है बताओ जरा? 27 इंटू 10 की पावर 5, वो भी इतना ही है ना। देखो नंबर तो तुम लोग ऐड करने में समझदारी दिखा दोगे, लेकिन जब पावर में आ जाती है तब वहां पर चीजें खतरनाक हो जाती है ना। तो जब भी देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा इनमें जब 10 की जो पावर होगी वो सेम होगी, अगर सेम नहीं हो तो ना तुम सब्ट्रैक्ट कर पाओगे नहीं तो तुम, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 है, यहाँ पर 10 की 5 है, बहुत अच्छी बात है ना, सेम टू सेम है। तो 10 की पावर 5 कॉमन ले लें क्या? अब जब कॉमन ले लोगे बाहर 10 की पावर 5 ऐसे करके, तो यहाँ से बचेगा 27 और यहाँ से भी क्या बचेगा बेटा? 27 कितना होता है? 54 गुणे 10 की घात 5 हो गया। पॉइंट इधर बढ़ाओगे उसमें से कम पड़ जाएगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा बेटा, पॉइंट इधर बढ़ाता तो प्लस होता है ना। 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पर? ओ पर। कहाँ पर आ गया? नहीं समझे? वहाँ पे तो भी नेगेटिव होना चाहिए। नहीं बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज के नेचर थोड़ी लेते हैं यहाँ पे, चार्ज का नेचर नहीं लेते हैं। चार्ज का नेचर सिर्फ ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्शन का होगा, रिपल्सन का होगा, बाकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो चार्ज का साइन नहीं लिया जाता है। दिमाग बैठा लो, साइन कब लेते हैं? जब पोटेंशियल निकालते हैं। साइन कब लेंगे? पोटेंशियल, चैप्टर 2 में करेंगे सब, ठीक है। फोर्स निकालेंगे तो सब क्या करेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। मैग्नीट्यूड बोलते हैं परिमाण रखेंगे उसका। अरे माइनस नहीं रखा ना, माइनस छोड़ी जितना बचा परिमाण ही तो है इसका, परिमाण ही रखा हमने, मैग्नीट्यूड, समझ गए ना। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, जरा पढ़ के बताओ। हाँ ये 5 कैसे आया? ये 5 कैसे आया? इसमें से कॉमन था ना। देखो ये एक टर्म ये वाला है भाई, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। हमेशा याद रखो प्लस और माइनस क्या करते हैं? पदों को अलग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? टर्म्स को अलग करने का काम। और कहीं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड लिखा हुआ है मतलब वो सिंगल टर्म है। क्या है वो? सिंगल टर्म। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ था ना, इसका मतलब हम इसको एक पद की तरह यूज करेंगे, एक टर्म की तरह। बीच में प्लस लगा मतलब यहाँ से अलग हो गया, ये और ये अलग हो गया ना। तो कितने पद हैं यहाँ पर? 2 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए? बस नहीं। अब 2 टर्म में कॉमन क्या मिला? 10 की पावर 5 कॉमन मिला। कॉमन लेने का मतलब बेटा डिवाइड कर दिया। इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पर डिवाइड जब मारोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा। समझे? 27 27 54। बोलो बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन क्या है बोलो। यदि 1.5 10 की पावर -9 कूलम परिमाण को कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए दिया जाए जब इस परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात करें। हाँ बोलो जरा, कितना आवेश रखा है? आवेश 1.5 1.5 है ना। एक कोई चार्ज लिए कितना रखें? 1.5 इंटू
माइनस साइन। ये कुलाम, इतनी कुलाम का चार्ज कहाँ रखा है? ओ पर रखा है ना। तब एक बात बताओ जरा, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ऊपर? यही तो है, यही तो निकाल लो ऊपर, नहीं समझाया? और वहीं चार्ज रखें, कितना है? 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें क्या निकालना है बेटा? इस पर कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है ना? आपको एक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। F इज इक्वल, यहाँ पे गुलाम का नियम लगाने की कोई जरूरत नहीं। गुलाम का नियम लगा लोगे तो एक बार इसकी वजह से फोर्स निकालो, एक बार इसकी वजह से फोर्स निकालो, फिर ऐड करो, यही काम फिर से करना पड़ेगा। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट पता है तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो काम खत्म, नहीं समझे? कितना होगा? E कितना बेटा? 5.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू E कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस, मल्टीप्लाई कराओगे कितना कराओगे? 15 चक्कू 60 हुआ ना, यहाँ से लिया 6, 15 × 6 75, 75 6 81, 2 संख्या बाद डेसिमल, 2 संख्या बाद डेसिमल, समझ में आया कि नहीं आया? 10 की पावर 6 माइनस 10, माइनस का 3 बचेगा, इतनी न्यूटन का बल लग रहा है। बोलो बात समझ आ गई? नहीं आया? किसके अलॉन्ग लगेगा, मतलब किस दिशा में लगेगा? अगर ये पूछे तो इसी दिशा में लगेगा। आया बात समझे? ये पॉजिटिव चार्ज ना, देखो धनावेश है ना, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा उधर की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, तो मतलब किधर लगेगा? बी की तरफ, ओ से बी की तरफ। बात समझ है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको कहाँ से करोगे? वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। समझ में आया कि एक बार और समझाओ? ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा? मम्मी बुलाइए, आ रहे हैं अभी। किसी निकाय में दो आवेश QA है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। चलो आ रहे हैं, चल। QB है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। क्रमशः दो बिंदु A 0 0 -15 सेंटीमीटर और B है 0 0 +15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय के कुल आवेश तथा विद्युत आघूर्ण की परिकल्पना। क्या क्या सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बेटा क्या है? बताओ मत। हम बता रहे थे पूछे भी तो 1.5 कहां से है, तो ये क्वेश्चन में भी ठीक है, बाद बता देंगे, एक बार वीडियो देख लेना और भी फिर से बता देंगे वीडियो के बाद, ठीक? कह रहा है कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA दे रखा है और QB दे रखा है ना, लोकेटेड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट A पर है और एक पॉइंट B पर है ना। कह रहा व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया? इसमें जो पॉइंट दे रखा है ना 0,0 करके, है ना, ये क्या है? आपको कार्टेशियन प्लेन दे रखा है ना, 3D प्लेन दे रखा है, XYZ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ये X एक्सिस है, ये Y है और ये क्या है? ये Z एक्सिस है। समझा की बात कि नहीं आ गई? ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ये कौन सी वाली? नेगेटिव Z है। और इधर क्या जा रही है? और इधर क्या है? -X। तो ये भी निकल। हाँ भैया, माइनस का Y। अब देखो तुम्हें पॉइंट दे रखे है ना, एक पॉइंट A कौन सा है बेटा वो बताओ जरा, और पॉइंट B कौन सा है वो बताओ। 0, 0, -15, और B क्या है? 0, 0 +15 ना। देखो पहला होता है बेटा X, क्या होता है? Y, और बेटा X और Y पे तो चला नहीं, खाली किस पे चला है? Z पे। और अभी किस पे चला है? Z नेगेटिव चला है, मतलब इस वाली पे होगा ना, तो मतलब पॉइंट A मान लेते हैं यहाँ पर है, चलेगा? चलेगा ना। ये यूनिट कितनी होगी? Z पे 15 होगी, नहीं समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक -15, नहीं समझ में आया? और ये सेंटीमीटर में दे रखा है शायद ना, ठीक। ये वाला X0 Y0 Z 15 प्लस का है ना, मतलब इस पे चलेगा, तो जितनी दूरी ये इधर है उतनी दूरी ये इधर भी होगा ना। मान लेते हैं ये कहाँ पर है? ये B है, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? ये भी 15 होगी ना, सॉरी हाँ 15, जो भी है सेंटीमीटर में बाद में लिखेंगे। और बात में है कि नहीं है? अब चार्ज कितना दे रखा है? A पर कितना दे रखा है और B पर? QA कितना दे रखा है और QB कितना दे रखा है? 2.5 QA पे कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और ये 2 अब बोले इतनी बात समझेगी? अब हमसे क्या पूछा जरा पहला बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है? कुल आवेश। इस सिस्टम का हमें टोटल चार्ज पता करना है। क्या पता करना है? क्या पता करना है बेटा? टोटल चार्ज। बड़ा आसान है, फिर बता सकते कितना होगा? क्या बोलोगे सर? QA प्लस Q2, टोटल चार्ज का मतलब क्या हुआ? जोड़ दो, कितना हुआ? ये 2.0 है ना, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस ये कितना है? माइनस का है ना। अब देखो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस माइनस
2.5 है ये, है ना, 2.5 इंटू 10 की पावर -7। एक बात बताऊँ, ये पावर सेम है ना, तो हमने कहा था अगर ये पावर सेम है तो जोड़ घटा लेना, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, जैसे हमने कॉमन लेके बता दिया। तो अब यहाँ पर अगर पावर सेम है तो इसे डायरेक्ट कर लो, इसको इससे घटा लो, 2.5 में से 2.5 कितना हो जाए, तो मतलब ये पूरा कितना हो गया बेटा, यानी कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आ गया, नहीं समझाया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी निकालना है। पी क्या होता है, चार्ज रख दो एक, क्या रख दो एक, चार्ज इंटू बीच के डिस्टेंस, चार्ज इंटू, यही तो होता है, मेरी बात समझ आ रही तुम्हें। अब देखो ऐसे भी तुम कह सकते, जैसे हमने तुमको बताया था द्विध्रुव की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि हमने कहा था कि द्विध्रुव जो होता है, जो मतलब डाइपोल होता है, उस पर टोटल चार्ज कितना होता है, 0। एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, कोई भी चार्ज होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोनो चार्ज नहीं होता है, विद्युत उदासीन होता है। बात समझ आ गई, पता चल गया हमें टोटल चार्ज 0 होता है। अब हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि आवेश गुणे बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस, एक बात बता बेटा, आप फिर कहोगे सर ये -15 और ये +15 टोटल करेंगे 0 हो जाएगा, दिमाग में आ रहा है क्या। लेकिन ध्यान दो मैं क्या लिखा है, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ बेटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती ना, हमेशा पॉजिटिव होती है ना। तो डिस्टेंस कितनी निकली बीच की, डिस्टेंस क्या ए बी कहोगे ना, तो ए बी कैसे निकालोगे, ऐसे लिखना, ये ओ पॉइंट मान लोगे, इसको सेंटर पॉइंट को ओ मानते हो ना, तो ओ ए मॉड प्लस ओ बी कर लोगे। ओ ए कितना -15 है ना, प्लस 15, नहीं समझे, 15 15 30 डायरेक्ट लिख दूं, या फिर ऐसे जब मॉड से बाहर निकलेगा बेटा तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ना, ये ए बी आ गया। लेकिन ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो क्या लिखोगे 30 × 10⁻² मीटर। सॉल्व कर लो, 3.0 इंटू 10 की पावर, भैया डेसिमल इधर बढ़ा तो उसमें जुड़ जाएगा, तो -2 + 1 कितना, -1 मीटर हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट का फटाक से फॉर्मूला लिख दो ना, P = चार्ज, बेटा कोई भी एक चार्ज रखो, दोनों सेम टू सेम है ना, खाली साइन तो बदला हुआ है, तो कोई भी एक ले लो। तो हमने ले लिया 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी निकालो, 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस, पल्ले पड़ी बात, मल्टीप्लाई का तो 25 या 75 होता है क्या भैया, डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, हाँ बोलो सर, इधर भी तो है, तो हमने 0 कहाँ लिखा है, लिख लिया 0। अब 2 हो गई, 1 2 अच्छा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 -1, समझे, तो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का, ये है डाइपोल मोमेंट बेटा। इसकी यूनिट कौन बताएगा, साफ है बेटा, चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, कूलाम मीटर। ना समझ में आया तो फिर से बताएं, आ गया ना एकदम बेहतरीन ढंग से, है ना। हाँ अगला न्यूमेरिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो, क्या है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैल्यू, अरे इसको छोड़ो तुम, हम बाद में बता देंगे फिर, हाँ तुम टेंशन पाल, उधर देखो जब ये आ रहा है, ठीक है। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण भैया बीच में बतिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री कोण पर एक संरेखित है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण फंस जाती है बीच में, देखो जहाज लड़ा रहा है बार बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट बेटा दे रखा है, कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना दे रखा है ना, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच में एक कोण बना के दे रखा है 30 डिग्री का। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क मतलब बेटा, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण निकालना, मैकेनिकल है। ध्यान दो ये क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी हमने, बना दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रखा हुआ डाइपोल मोमेंट, क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये प्लस है, नहीं यहाँ माइनस होता है ना। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, पक्का, ठीक है। तो क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर की तरफ होगा ना, पी की डायरेक्शन, ऐसे ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, बीच का एंगल कितना बना है बेटा 30 डिग्री, थीटा कितना दे दिया। अब एक बात बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी है कि सर ई कितना दे रखा, पता है ना तुम्हें, ई कितना दे रखा बताओ जरा, वाह 5 × 10 की पावर माइनस का 9, प्लस का 4 है, प्लस का 4 न्यूटन पर कूलम। अगला बताओ, और क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है ना, टॉर्क नहीं दे रखा है,
पी किया हुआ है डाइपोल मोमेंट दे रखा है पी, पी कितना है 4 × 10⁻�9 4 इंटू डाइपोल मोमेंट मतलब पी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ है ना न्यूटन, अरे न्यूटन नहीं कुलाम मीटर। और क्या दे रखा है थीटा ना, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब बोला आपसे निकालने के लिए क्या बोला है, बोलो बोलो जल्दी बताओ। विद्युत का बल आघूर्ण विद्युत पर कार्य करने वाला बल आगुड़ बोले तो टाउ जी निकालना है। क्या निकालना है, टाउ का फॉर्मूला जानते हो, जब ईपी थीटा जानते हो बेटा, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर ईपी साइन थीटा, टाउ बराबर ईपी, फॉर्मूला भाई नहीं याद है तुमको, क्या करोगे पढ़ के। ई का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ है ना, पी फॉर पायरेट कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ और साइन 30 डिग्री। बोलो बात में आ गई कि नहीं आ रही बेटा, 5 चक्के 10 की घात 4 - 9 ना, साइन 30 की वैल्यू बता दो बेटिया 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 10 बार में चला जाएगा ना, 10⁻⁻⁵ बचेगा ना, इसको दर दोगे वो इसमें पावर कम पड़ जाएगी ना, 1.0 इंटू 10⁻⁴ नहीं समझे। और टॉर्क की यूनिट कौन बताएगा, बता देंगे, बहुत मारेंगे आज। बोलो न्यूटन मीटर कितनी होती है, तुमको कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया, तुक्का लग गया, अच्छा अरे न्यूटन मीटर। अब ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको न्यूटन पर गुलाम रखेंगे, इसको मीटर रखेंगे, है ना, तो गुलाम से गुलाम कट जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा, समझ गए। या डिस्प्ले उसका फॉर्मूला याद रखो, टॉर्क का कितना होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मीटर, न्यूटन मीटर। आया समझ में, आगे बढ़े क्या। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ऊन से रगड़े जाने पर किसी पॉलीथीन का टुकड़ा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेशित से आवेशित में पाया गया है। कहने का मतलब है कि a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है बेटा, पॉलीथीन जानते हो क्या होती है, पन्नी, बहुत बेहतरीन। पॉलीथीन माने कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसको वूल मतलब ऊन के साथ रगड़ा गया है ना, तो उस पॉलीथीन पर कितना चार्ज आ गया है 3 × 10⁻⁷ का नेगेटिव चार्ज। बस मेरी नहीं आई कुछ भैया, डिगडिगाओ मत, नहीं तुम भी तो कर रहे हो, उसके बड़े भैया 11 है ना। अब एक बात ध्यान समझो, कितना चार्ज आया, पॉलीथीन को रगड़ा है और वूल को रगड़ा है, तो लिख दो ऐसे पॉलीथीन और वूल, तुमको समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और इनको हमने रगड़ा है, क्या करा है इनको हमने, समझ गए तुम, बिजली बना दी, बिजली मतलब रगड़ दिया इसको हमने। इनको जब हमने रगड़ा तो बताने पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, इस पे चार्ज आ गया है 3 × 10⁻⁷ इतने गुलाम का नेगेटिव चार्ज आ गया है, चार्ज ऑन पॉलीथीन। बोलो बात नहीं। अब क्या पूछा, पहला वाला कह रहा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, भाई आवेश आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा ना। हमने कल ही आपको सिखाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, पूर्णांकों में स्थानांतरित होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली कि अगर इतना चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, नहीं समझे। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला पता है, ये हम ए वाला कर रहे हैं, हम जानते हैं सर Q बराबर क्या होता है NE होता है ना, तो यहाँ से N का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, N = Q/E, समझ गए कि नहीं समझ गए, फॉर्मूला होता है। तो Q की वैल्यू कितनी डाल दो, Q की वैल्यू है ये, भैया साइन नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो 3 × 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻, का इसको ऊपर भेज दो, इसको 0 हटाएंगे, डेसिमल हटा के 0 दे देंगे, चमका। तो बेटा 30/16 है, काट खाओ इसको, कितनी बार में जाएगा 30 से कम, सॉरी 16 कम 16 कितना बचा 14, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 140 हो गया, 16 पढ़ा पड़ो 140 ज़्यादा ना हो, 16 नहीं 144 होता है ना, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो 1.8 ले लें, इसके आगे करने की जरूरत नहीं समझे। मल्टीप्लाई 10 के पावर -7, ये -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का इंटीग्रेशन, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 1.8 × 10 की पावर, जो डालो कितना आएगा 12, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, सोचो अरबों के ऊपर जा रहा है ना, तब जाके कितना चार्ज आए, इतना छोटा सा। इसीलिए कहते हैं जब बल्क में लेते हो तब क्वांटाइजेशन को किनारे कर देते हैं, उपेक्षा कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कल समझाया था ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
अब हमसे ये भी पूछा है फ्रॉम विच टू विच, किससे किस पर ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर हुए तो हमें पता चला, लेकिन किससे किस पर ट्रांसफर हुआ। अरे बात बता बेटा, पॉलीथीन पे आया नेगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया होगा ना, मतलब वूल टू पॉलीथीन। समझ गए नहीं समझ गए? अब कोई पूछे इस पर कितना आवेश होगा, बेटा इस पर भी इतना ही चार्ज होगा। अगर इस पे बोले कि वूल पर कितना होगा, उस पर भी इतना ही होगा, 3 × 10⁻⁷ कूलम, बस ये माइनस का और ये कैसा रहेगा, नहीं समझाया? आवेश दोनों पे आता है ना, दो चीजों का रगड़ा, एक पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पे कम हो गया, जिस पे बढ़ गया उस पर भी चार्ज आ जाएगा, जिस पे कम हुआ उस पर भी चार्ज आएगा। बात समझ आ गई? ठीक, बस नेचर बदल जाता है। ये हो गया। और बी वाले में क्या बोला है, इज देयर अ ट्रांसफर मास ऑफ वूल टू पॉलीथीन। बेटा चल चलाओ मत, सीधे बैठो। कह रहे कि क्या, अब हमें पता चल गया वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गया है, अब हमसे पूछ रहे क्या ऐसा भी होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो होंगे, जो जैसे चार्ज ट्रांसफर हुआ उसी तरह से मास भी ट्रांसफर होगा क्या? क्यों बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है? मैंने बताया था वेयर देयर इज चार्ज देयर इज मास, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट मास। बिना द्रव्यमान के स्थानांतरण के आवेश का स्थानांतरण हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? नहीं आई? ये वही बात हो गई, हमारी बॉडी नहीं लेकिन वेट है। पढ़ रही बात कि नहीं पढ़ रही? चुंबक नहीं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। आया? हाँ, तो क्या बोलेंगे, हाँ, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब तक द्रव्यमान, भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं होता है? कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, पता है क्या? देखो भैया, इलेक्ट्रॉन जा, एक बात बताओ जरा, तुम आए तुम अपना भार के साथ आए हो ना, अपना मास के साथ आए कि हाथ पे निकाल के आए हो, ले गए हो। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इससे इसके ऊपर आए हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो आंसर में लिखो यस, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ, ए भैया यू वाला मास ना है कि सर जी हमारा तीर मास है, ये मास है बेटा, क्या है? मैं मास की बात कर रहा हूं। मास मतलब कि द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा कितनी है शरीर में। पास नहीं? ठीक है, अब ये नहीं पढ़ाऊंगा कि पदार्थ की परिभाषा क्या, ये समझो पहले, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन का मास तुम जानते हो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? इतने, 1.8 × 10⁻12 है क्या? बेटा एक इलेक्ट्रॉन का इतना द्रव्यमान है, इतने इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए क्या करोगे? मर के फाट से एकदम अभी गिर जाओगे। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात बताओ जरा, जैसे एक मार्कर का जो वेट है वो 10 ग्राम है, तो 25 मार्कर कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं समझे? उसी तरह से इधर भी करना है। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इतने का पता करना है, कर ले। टोटल ट्रांसफर्ड मास कितना ट्रांसफर हुआ है? इलेक्ट्रॉन को n से मल्टीप्लाई कर दो, करा दें। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, 1.8 × 10⁻- का नहीं प्लस का 12 है ना बेटा, ये m किलोग्राम में है ना, बाद में लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, 18 एक कम, हाँ सीख गया, एक 18 नहीं है कितना होता है? 118 नहीं है। उस दिन हमने कहा था ना 20 तक पढ़ा, याद नहीं चाहिए को? हाँ बेटिया, 18 के टेबल याद है? नहीं याद है ना? खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ, भूख हमको लग रही, खा तुम रही हो। चलो जल्दी से खोलो हाथ, मार खाओ, प्रेम से बोलो जय माता दी। यस मैम। 172 तुक्का मारा, गलत हो गया। यस मैम, लग गई जोर से। 171, 18 के पारे में विषम संख्या कैसे आ जाएगी? पकड़ो, उठाओ हाथ। 162, हाँ उड़ा लिया तुरंत लड़कों ने। देखो कितना होता है? 162 में एक जोड़ दोगे 163, कितना हो जाएगा बेटा? वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो जोर से लग जाएगा। डेसिमल के बाद मेरा 2 डिजिट ना, 1 2, समझ गया? इधर से काम करना, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1 2 हो गए ना। अब इधर देखो 1 2 लगा, 10⁻⁻31 प्लस का 12, कौन घटा पाएगा? हाँ अच्छा, यहाँ पर एक डेसिमल बढ़ाओ, उसमें क्या ऐड कर दोगे ना, 1.638, अरे कितना गंदा लिख रहा हूँ मैं, 638 × 10⁻, पहली बात तो होगा 13, कितना हो गया अब? अरे इसको इधर बढ़ा दिया ना, 13, 31 में 13 घटाओ, उल्टा हो गया ना, कितना? 11 में 3 गया 8, 18, नहीं समझे?
इतने किलोग्राम। ए माइनस का, हाँ भाई क्या इतना थोड़ी होता है, टन में चला जाएगा ये तो। नहीं समझ में आया? यस सर। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए भैया, इतने किलोग्राम, ठीक है? यस सर। हाँ समझ में आया भैया? हाँ हम लोग कुछ बोलते नहीं तो हमको थोड़ा सा दुख होने लगता है। अगला बोलो। देखो ये हमने एक चीज ध्यान देना भैया, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो लिया था, डिवाइड यहाँ पर 2 डिजिट, एक सिंगल डिजिट भैया, हमने डिवाइड जो लिया था मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ पे, सॉरी ये वाला डिवाइड सिंगल डिजिट तक लिया था। कहाँ तक लिया था? अप्रोक्सीमेट करने के लिए, ठीक है? तो हमारा आंसर 1.638 आ रहा है। तो माइट भी अगर तुम एनसीईआरटी में चेक करोगे तो वहां हो सकता है डिजिट का थोड़ा सा इधर वाला सेम रहेगा, यहाँ में फेरबदल हो सकता है, तो हो सकता है 1.7 समथिंग हो जाए या 1.698 ऐसे कुछ आ जाए। समझ गया ना? ठीक। अगला क्वेश्चन 12 वाला। दो विद्युत रोधी आवेशित कॉपर धातु के गोले ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, दोनों गोले के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। दोनों गोले की त्रिज्या के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। नगण्य बोलते हैं बेटा, नेग्लिजिबल। हिंदी नहीं पढ़ना आ रहा है? दूसरा पढ़ना है। नहीं ये वाला पहले पढ़ो, ऐसे निपटते हैं। कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, बेटा कॉपर स्फीयर जानते हो बेटा, कॉपर के गोले, कॉपर के A and B have their center separated by distance of 50 सेंटीमीटर। उनके केंद्र से जो दूरी है अलग अलग किया गया है, कितना? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। What is the mutual force of electrostatic repulsion? पहले से बता दी, रिपल्सन का फोर्स होगा, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण का बल होगा। If the charge on each body, दोनों पर कितना चार्ज है? 6.5 10⁻⁷ कूलम है ना। कह रहा the radii of A are negligible, रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है as compared to distance, as compared to, मतलब ये बहुत छोटे छोटे हैं बेटा। कॉपर के 2, 11 ये 12 है, कॉपर के 2 गोलियां हैं, एक स्फीयर है, समझ गए? एक ये स्फीयर, एक का नाम ए है, एक का नाम, ठीक है, अबलू बबलू, ठीक है, बढ़िया नाम है। और सेंटर से डिस्टेंस लिए, कितनी डिस्टेंस लिए बेटा? सेंटर समझ ना, यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं लिया हमने, यहाँ से लिया है। कितनी डिस्टेंस बताएं? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है ना। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच में फोर्स कितना काम कर रहा होगा? दोनों पे चार्ज बराबर है भाई। क्यू ए पे भी जितना चार्ज है, कितना है? 6.5 ना, इंटू 10⁻⁷ कूलम। और बी पर भी उतना ही चार्ज है, क्यू भी कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब क्या पूछा है? फोर्स कितना होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ गई भैया? भैया आर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर ना, 10⁻⁻² करोगे मीटर में आ जाएगा, तो ये 5.0 इंटू 10 इसमें से घट जाएगा। मतलब एक जो जब डेसिमल इधर बढ़ाते हो तो इसमें 1 प्लस होगा, एक माइनस में प्लस का, अलग अलग हो जाएगा, नहीं घटेगा, अलग अलग बोल गए, एक जैसा जुड़ेगा, अलग अलग घटेगा, चिन्ह बढ़ेगा लगेगा। हाँ आई बात समझे? अब कौन सा फॉर्मूला मारोगे? बाय कूलम्स। क्या मारोगे? कूलाम के नियम से ना, क्या जानते हो सर? F बराबर K QA QB अपॉन, देखो सर आता K1 Q2 लिखवाता हो, बिल्कुल भैया तुम लिख लो Q1 Q2। अच्छा कितना आएगा बताओ जरा? F बराबर K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁻, उधर घुसड़ दी क्या? चला गया थोड़ा सा बटे। डिस्टेंस कितनी है? 5.0 इंटू 10⁻⁻1 का गाइज। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक बहुत बढ़िया चीज। ये 9 है, 65 को 65 से कैसे गुड़ाएंगे? ऐसे उड़ाएंगे, कैसे बेटा? 5 पचे 6 में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 7 छन। आ गया मजा? डेसिमल के बाद बेटा 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 डिजिट हो जाएंगे। चल 10⁻⁹ -7 गाइज यू आर गेटिंग। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर माइनस, आजकल वो बहुत चला ना, गरीब का बेटी, ये सपोर्ट कीजिए। मास्टर है फिजिक्स का, पढ़ लीजिए। बेटा है गरीब का, सपोर्ट कीजिए। समझ गए? अब ये इसको काट खाएगा। अच्छा ये 25 से 25 में तोड़ा देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिर थोड़ा सा काट पीट करते हैं ना, काटें यहीं पे इसको। पहली बात तो गुणा होगा,
लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले से काट दूँ इसको। देखो थोड़ा सा गंदा करते हैं, कर ले गंदा। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 है ना बेटा, 2 बचा और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा तुरंत ना। 5 4 जा 20, 5 5 जा फिर से 5 से कट जाएगा ना। इस बार यहाँ लिख लूँ, देखो 9 लिखा है, गुड़े 5 1 कम 5 हुआ ना, 0.3 गया, 5 6 को 30 हुआ ना, 5 9 45। हाँ बोलो आ गया। 10 की घात इसमें 14 में से 9 गया, -5 बचेगा ना, -5 + 2, इसको 9 में बढ़ाओ, 9 9 81 का 1 है ना, और 9 6 54, 54 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 62 का 2 हासिल गया 6, 9 कम 9 6 2 आया, माइनस का 3। हाँ बोलो बेटा, एक इधर डेसिमल बढ़ाओगे उसमें 1 कम पड़ जाएगा, कम क्या पड़ जाएगा मतलब बढ़ जाएगा ना। 1.521 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन क्या आ गया, फोर्स आ गया। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको सीधे से 1.5 लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन का कूलाम फोर्स। सही, कूलाम नहीं न्यूटन का बल आ गया है। ठीक है, अगला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्या बोला? यदि उपरोक्त दोनों गोले को दोगुना आवेशित कर दिया जाए तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला कि हम जैसे जैसे बता रहे हैं कि इसको फिर 2 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें, इसको आधा करें, एक ये तरीका है। फिर हम पुरानी वाली कैलकुलेशन बढ़ाएं इसी को फिर से। और एक तरीका है फॉर्मूले में ही सब कुछ चेंज कर लूँ। एक तरीका क्या है, फॉर्मूले। बेटा एक बात बताओ, दोनों पे चार्ज बराबर है क्या? इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्या है, क्यू है। बहुत ध्यान समझना, बी वाला कर रहा हूँ बेटा। क्यू ए को क्या बना दी है 2Q, क्यू बी को क्या बना दी है 2Q, और बेटा जो अभी आर थी उस आर को क्या बना दी है ना, आधी कर दिया ना, डिस्टेंस को आधा कर दिया ना, नहीं समझे? आधा ही किए हैं, पढ़े हैं बुक से। यहाँ पे कह रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया दोनों गोलवा पे, पढ़ लीजिए जरा पहले। और ये कह रहा है कि बीच का डिस्टेंस जो है ना उसको आधा कर दिया, चार्ज बढ़ा दिया, डबल कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया आधा कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको F डैश लिखना चलेगा? हाँ तो दूसरी बात निकला ना, के क्यू ए क्यू बी अपान और स्क्वायर, समझ गया? अच्छा इसको R डैश में बोल देता हूँ, बादल है ना। हाँ गुड बेटा, R डैश। एक बात बता बेटा, के क्यू ए को क्या लिख सकता हूँ 2Q, ए आईफोन बंद करो उसको, और ये Q2 है ना, इसको बेटा R/2 का स्क्वायर मारूंगा ना। हंस क्यों रहे तुम लोग, तारी तो खींचे हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा और क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा ना, R का स्क्वायर R स्क्वायर, नीचे 2 2 जा 4, नीचे आएगा 2 ठो ऊपर जाएगा, पहुंच जाएगा ना ऊपर। नहीं समझा बेटा? नीचे जब 2 लोग होते हैं ना तो एक छलांग मार के कहाँ चला जाता है, इसलिए कभी भी जो नीचे है उसको कम मत लेना। तो ये कहाँ पहुंच गया, ऊपर। अब बहुत ध्यान समझो जरा, 4 चौके 16 बाहर निकाल लो। ये क्या लिखा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिखा है ना, ये क्या है, यही तो है। अगर इसको मैं क्यू ए बराबर कर दूं बेटा तो के इसको भी क्यू, इसको भी क्यू, क्यू 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 स्क्वायर हो गया ना, बटे R स्क्वायर। अरे आ रहा है, पक्की बात। 16 गुणा दो इसमें 1.5 बेटा, उधर निगलेक्ट कर दिया हम, ठीक है। 10 की पावर -3, तो F बरोबर 16 पंचे 80 का 0 हासिल गो, 16 कम 16 24, कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 आया। 10 की पावर -3 न्यूटन, डेसिमल इधर बढ़ाओगे उसमें 0, सॉरी उसमें पावर 1 जुड़ जाएगी। F बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -2। बेटा एक बात बताओगे यार, फोर्स बढ़ गया है कि कम पड़ गया है? देखो डेसिमल की मात्रा कम हो गई ना, 10 की पावर नेगेटिव वगैरह तो मतलब डेसिमल है वो, नहीं समझे? यहाँ पे पावर कम हो जाने का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है, नहीं समझे? इसका मतलब बल क्या हो गया है, बढ़ गया है। वैसे भी बेटा चार्ज बढ़ा, कूलाम का नियम क्या होता है बता जरा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ना, इसको बढ़ा दोगे तो ही बढ़ जाएगा ना, सिद्ध होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर ना, इसको कम कर दोगे तो भी बढ़ जाएगा ना। दोनों कंडीशन तो थी ना, चार्ज को बढ़ाया था, डिस्टेंस को कम किया था। हाँ बोलो भैया।
अरे बहुत सुरीला बोलते हो हाँ तुम। अगला क्या है जी? डायग्राम वाला। डायग्राम वाला है? हाँ। पढ़ो जरा क्या है। चित्र में किसी एक समान स्थित विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों की प्रकृति ज्ञात करो। इनमें से किसी कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात Q/m सर्वाधिक है एक क्या है? वो वाला नहीं है 1.3 न्यूमेरिकल उसमें नहीं है। चेंज सॉरी 3 × 10³ वाला। हाँ अब वो नहीं है बेटा। कह रहा है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी, आपकी भी यही है। पढ़ लो बेटा पढ़ लो। क्वेश्चन में चेंज है आपके में भी। ये पढ़ो ये वाला 1.3। पढ़ो। Suppose the spheres A and B in exercise have identical एक्सरसाइज 1.12 बेटा 12 वाले में ना। 12 कहाँ है? ये रहा 12। आगे 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 आगे। identical sizes. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between? बेटा ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। क्या है बेटा? पहले तुम मुझे एक बात बता दो। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को बहता है, मतलब जिसके पास ज्यादा चार्ज है कमाल को दे देगा। तो जैसे एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी क्या है? चरचराव नहीं। और एक बॉडी चार्ज नहीं है ना, तो इसमें से चार्ज बेटा तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए। जैसे इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज 0 था, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? Q + 0/2 कितना हो जाएगा भैया? Q/2 कितना हो जाएगा? नहीं समझा? तो मान लिया इस वाली बॉडी पर 13 वाला सवाल है। एक ये बॉडी मान लिया हमने A, और एक ये बॉडी मान लिया हमने, और एक ये बॉडी मान लिया ये B है ना। बेटा इस पे चार्ज कितना है? इस पे Q मान लिया। बेटा दोनों पे बराबर है ना, इसमें भी Q है ना। हाँ बोलो। इस वाले छोरे को पहले इससे छुआएंगे पहला, समझिए बेटा। तो इस पे चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा जब तक बराबर ना हो जाए ना। चार्ज ऑन A एंड C है ना। सी मान ले इसको, थर्ड वाले को। चार्ज ऑन A एंड C पता है कितना होगा बेटा? इस पे Q है, उस पे 0 है, बटे 2 कितना हो जाएगा? Q/2। अब सिचुएशन पता है क्या है? अब सिचुएशन है ये करके दिखाओ पहले बेटा। ये है A, ये है C और ये है। अब भैया इनके पास जो चार्ज है इनके पास, अब है Q/2 कितना बचा? इनके पास भी कितना आ गया? इनके पास अभी भी कितना है? इनसे छुए भी नहीं किया, अब इनसे छुआ दो। चलो छू जाओ। अब इससे टच कर जाएगा और फिर वही कहानी होगी। चार्ज ऑन C एंड B, चार्ज ऑन C एंड B कितना होगा पता है गाइज? इसका और इसका जोड़ दो, Q/2 + Q, और जितना है पूरे 2 से भाग कर दो। हाँ बोलो, डायरेक्ट कर दूं? 2 × 1 = 2 Q, 2 1 कितना हो जाएगा? 3Q/2 आया? नहीं है। अब कह रहे हैं एक बार टच कर लो फिर हटा दो। अभी हट गया भैया। हाँ यही तो बोले ना, एक बार A से टच करा, एक बार B से टच करा, हटा लिए, हटा लो। अब A बचा और अब बोले अब कितना फोर्स लगेगा? क्या बोले हैं? ये करे पास कितना बचा है? Q/, अब ये करे पास कछु बात पहले पड़ी जाके बीच के डिस्टेंस बदली है वाला ना है, कत्ती है, कत्ती है, कत्ती है 5.0 × 10⁻⁻1। भैया समझ में आ रहा हो? आइयो तो मैं दे रखा हूँ Q1, क्या दे रखा भैया? मतलब QA। हाँ बोलो, नहीं समझ आ रहा है? हाँ बोलो ना। QA दे रखा है, QB दे रखा है और A दे रखा है। Do you know what is Coulomb's law? समझ हो? इसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं डायरेक्ट पहले, तब जाके कैलकुलेशन करेंगे है ना, क्योंकि यहाँ भी Q, वहाँ भी Q, यहाँ भी आ रहा है ना। तो बेटा अब जो F आएगा तुम बोलोगे सर K QA QB अपॉन बेटा K, इस Q को क्या लिखोगे तुम? Q/2 ना, Q/, इसको क्या लिखोगे? 3Q/4, और नीचे R स्क्वायर चल रहा है ना, कोई दिक्कत? ये इधर ले आओ। हाँ बोलो, 3/4 दूनी 8, क्या लिखोगे? K Q² अपॉन U आएगा। अरे मिटा दिए यार,
ये था ना, ये बोल गया ना, यहाँ लिखा था, नहीं समझे? कर दूं 3/8 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू ये आई थी ना 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का। अगर तुम ना भी करना चाहो तो भी वैसे वैल्यू रख सकते हो तुम 6.5 ठीक है। काट खाओ बेटा, 15 3 45। हाँ बोलो। 0 पॉइंट लगा ना, 8 45 और फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 5 बच गया, फिर 8 6 48। अब नहीं करेंगे हम, इसको इधर बढ़ा, इसको एक और दे दो, तो 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। इधर से तो पावर माइनस होगी ना। हाँ बेटा माइनस, इसको इधर लाओगे ना तो ऐसे होगा, और इसको इधर लाए थे तो ऐसे हुआ था, समझ गए भैया? हाँ भैया। भूख हमको लगी है, मरे मरे तुम लोग लग रहे हो। हाँ। अब एक बात बताओ बेटा, पहली की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में फोर्स बढ़ गया है कि घट गया? नहीं, मुंह मारा खींच के कस किया, तभी फोर्स कितना आया था? यहाँ पावर -3 है देखो ना, और यहाँ पावर -4 आ रही है ना, घट गया यार। अब 10 की पावर में अगर निगेटिव बढ़ रहा है इसका मतलब 0 0 बढ़ नहीं गया? तुम लोग यार चरिंदे हो, सही बात है एकदम। अभी कितना था देखो, 3 बार 0.123, समझे? जी एक और 0 लगाओ, 0.0 आया समझ में? और इनका मतलब पता है क्या है? 1 2 3 4, यो बड़ा है कि यो बड़ा है? वो बड़ा है। ये बड़ा है ना, ये 2 0 बाद 15 आ रहा है, ये 3 0 बाद आ रहा है ना, ये 100 ज्यादा बताएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ गए ना? अब वैसे भी सोचो बेटा, चार्ज कम पड़ेगा ना, पहले चार्ज क्यों था, अब क्यों का आधा हो गया, कम हो गया ना। पहले चार्ज क्यों था, अब 3q/4, ऐसे समझो। कैसे पहचाने कम हो गया? देखो न्यूमरेटर क्या, अगर न्यूमरेटर अगर कम है डिनोमिनेटर से, मतलब वो भिन्न 1 से छोटी हो गई, 1 से छोटी हो गई, ऐसे नहीं, ऐसे। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं आया? तो पहले क्यों था, अब क्या होगा? 3/4 मतलब 1 से छोटी तो हो गई, 1 से कम हो गया। पहले पूरा 1 था, 1 से कम हो गया, तो आवेश कम हो गया तो बल भी तो कम हो जाएगा, सीधी सबकी बात ये है। अगला क्वेश्चन, टाइम हो गया क्या?